हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का पार्ट, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस इन सभी में आता है। बाकी के अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री के बाद हम फिज़िक्स या फिर बायो, जो भी होगा जैसा होगा हम देखेंगे। फिर दोनों में से एक फिज़िक्स और बायो बाद में करेंगे, पहले हम केमिस्ट्री कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में हम सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में, इस केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। जैसा कि आप देख ले रहे हैं, यहाँ थंबनेल में लिखा हुआ है मैटर एंड स्टेट। तो उसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे तो चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री। उसके पहले हम आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना सिलेबस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे लिया है पहला आपका जो टॉपिक है, यहाँ पे हमने लिया है एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। दूसरा हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो थर्ड हमें पढ़ना होगा इसमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, जैसे हम उसको पदार्थों को कैसे कैसे हम उसको अलग करते हैं, उन सब टॉपिक के बारे में हमें पढ़ेंगे। ठीक है, और चौथा हम देख लेते हैं, हमारा हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पांचवा हम देख लेते हैं यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट गैसेज, जो भी हमारे गैसेज हैं इम्पॉर्टेंट हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे पॉलीमर, बहुलक। बहुलक बहुलक में हम प्लास्टिक और फाइबर, दो हमारे बहुलक होते हैं। एक होता है प्लास्टिक प्लास्टिक और दूसरा होता है फाइबर, फाइबर्स। ठीक है, तो हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे अपने केमिस्ट्री के पार्ट में। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमें केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो जो हमने पहला टॉपिक यहाँ पे आपको दिखाया था, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट तो वहीं से करेंगे, पर उसके पहले हम केमिस्ट्री का एक इंट्रो ले लेते हैं। जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर जो भी हमारे आसपास हैं, वो सारे के सारे मैटर ही होते हैं, मैटर होते हैं, मैटर में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में जान लेते हैं, उनके स्टेट के बारे में जान लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक एसिड, बेस और सॉल्ट पे आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, आप इसमें टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ पे हिंदी में भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम देख लेते हैं यहाँ से, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फिर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ material which scientist has named matter। और थर्ड पॉइंट हमारा हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, द मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इज पर्टिकुलेट। और फोर्थ हमारा पॉइंट हो गया है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो कि स्पेस कवर करती हैं, मतलब एक एरिया घेरती हैं, ठीक है, एक जगह घेरती हैं, और जिनका मास होता है, वो सारे के सारे मैटर होते हैं। और जो भी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैज़ नेम मैटर। तो जो भी हमारा यूनिवर्स में जो भी चीज़ें, मटेरियल जो भी हैं, साइंटिस्ट उनको मतलब मैटर का नाम देते हैं। ठीक है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं, स्पेस, और जिनका मास होता है, उन सबको मैटर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मैटर होते हैं वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही टिनी पार्टिकल से बने होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है हमारा,
उसमें है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि इसको भी हम आगे देख लेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, आपको इसमें हिंदी में भी इसका डेफिनेशन मिल जाएगा कि जो भी जिसमें घनत्व होता है, जो स्थान घेरता है, इन सबको हम जो है पदार्थ कहते हैं या मैटर कहते हैं। ठीक है, चलिए, मैटर हो गया, स्टेट ऑफ मैटर हमारा हो गया। तो अब हम देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कितने टाइप के हैं। वैसे तो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि पढ़े हुए हैं, जो कि हमारे छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर अभी हम देखते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हमारे 5 टाइप के होते हैं। एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और आपका फोर्थ जो है वो प्लाज्मा आ जाएगा, और फिफ्थ आपका जो रहता है वो हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड का देख लेते हैं। ये जो सॉलिड है ना, इसमें आपके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये हमारे एक ठीक है, सॉलिड आपका कोई भी है, एक लकड़ी ले लीजिए या कुछ भी आप सॉलिड ले लीजिए, जिसमें जो इसमें इसके पार्टिकल जो होते हैं ना वो बहुत ही पास 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 पार्टिकल आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये बहुत, क्योंकि इसमें ना अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ये सब बहुत ही पास 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 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, सेम हम लिक्विड की बात करेंगे। तो लिक्विड मान लीजिए एक, ये कोई आपका बर्तन है, कंटेनर है, और इसमें हमने कुछ भी ऐसे लिक्विड डाल दिया। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, वो जो है ये सॉलिड के कंपैरिजन देखा जाए तो थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये काफ़ी पास पास होते हैं और ये थोड़ा दूर दूर होते हैं। अगर गैस की बात किया जाए तो गैस में सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन और भी दूर दूर, मतलब सबसे ज़्यादा पार्टिकल दूर गैसेस में होते हैं। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आया। प्लाज्मा कहाँ मिलते हैं, जो कि हमें प्लाज्मा है, जो कि हमें हाई टेम्परेचर पे मिलता है। ठीक है, बहुत ही उच्च तापमान पे हाई टेम्परेचर पे हमें प्लाज्मा मिलता है। और बोस आइंस्टीन की बात करें तो अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने जैसा कि आपको दिख रहा है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, तो आपको पता होगा, आपने क्लासेस में पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि हमें ठोस से, सॉलिड से जो है वो सॉलिड से लिक्विड में जो भी चेंज करना रहता है जब, तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग, या इसको बोलते हैं पिघलना। और सेम अगर वही चीज़ बोले कि लिक्विड से गैस में जब होता है चेंज कोई भी, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन। ठीक है, इसको, ये होता है जब भी कोई लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो वो होता है वेपराइजेशन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु, जो लिक्विड से हमारा गैस में चेंज होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब अगर हम देखें कि गैस से लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, आपके पास कोई भी गैस है जो कि उसको लिक्विड में चेंज किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसन। ठीक है, जो संघनन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संघनन। जो हमारा क्लाउड है ना, जो बादल बनता है ना, वो भी इसका ही एग्जाम्पल है, जो गैस से लिक्विड में चेंज होता है। तो अब हम देखते हैं ये सेम लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, इसको हम, जो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, और इसका क्वथनांक बिंदु, इसका जो हम लिक्विड से गैस में चेंज होता है इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो लिक्विड से गैस में होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट, और इसको जो है हम यहाँ से जो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं।
ठीक है। सेम देखिए इसमें भी आपको यही दिया है कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में, और सेम ऐसे ही गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। तो हमें जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको चेंज करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना होता है। तो इस पर लिखा है ना, आप देखिए कि हीट, इसमें जितना हीट देंगे उतनी जल्दी ही लिक्विड में चेंज होगा, और ऐसे ही लिक्विड से हमें गैस में चेंज करना होगा तो हम हाई टेम्परेचर देंगे, और अगर हमें गैस से लिक्विड में चेंज करना है तो हम उसको कूल करते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में तो हम उसको फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसका हम एग्जांपल दे देते हैं आपका आइस, आइस आपका बर्फ, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है जो आपका ये चेंज हुआ था, यहाँ पे भी आपने देख लिया कि जो आपका सॉलिड है, गैस है और लिक्विड है। ठीक है, ये मेल्टिंग हीट है, इसको मेल्ट किया जा रहा है तब लिक्विड में हो रहा है, फिर लिक्विड से वेपराइज किया जा रहा है तो ये गैस में हो रहा है। ठीक है, इसका आप देख लीजिए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर अच्छा एक फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमने ये तो देख लिया कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि हमें डायरेक्ट लिक्विड में चेंज गैस में चेंज करना है। ठीक है, हमें ये सॉलिड से लिक्विड से गैस में ना चेंज करके हमें डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज करना हो तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। जो सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस में चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और अगर हमें गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करना है तो हम उसको बोलेंगे रिवर्स सब्लिमेशन। ठीक है, याद याद रखिएगा, जो सॉलिड से हम गैस में चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और जब गैस से हम डायरेक्ट सॉलिड में करते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड नहीं, डायरेक्ट सॉलिड, तो हम उसको बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये आपका जो सब्लिमेशन है जो कि हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करते हैं, उसका मैं एग्जांपल आपको बता दूँ। जैसे हो गया आपका कैम्फर, कपूर, और कपूर हो गया, और आपका ये हो जाएगा ड्राई आइस हो गया, जो CO2 होता है, सॉलिड CO2, ड्राई आइस हो गया, या फिर आयोडीन हो गया। ये सब आपके इसके एग्जांपल है सॉलिड जो चेंज होता है सॉलिड से गैस में। ठीक है, समझ में आपको आ गया। तो हमने देखा कि जो सेकेंड, हमने देखा कि जो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जब हम चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करें तो हम जो है इसका टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई रखते हैं, हाई टेम्परेचर रखते हैं। जब भी हमें सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जब भी करना रहता है तो हम इसका जो है टेम्परेचर हाई रखेंगे, पर प्रेशर हम उसको कम करते हैं, प्रेशर हम कम करेंगे और टेम्परेचर हाई करेंगे। ठीक है, और जो है सॉलिड जब हमें गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना रहता है, ठीक है, गैस से लिक्विड या लिक्विड है लिक्विड से उसमें सॉलिड करेंगे तो उसमें हम टेम्परेचर उसका उल्टा कर देते हैं, टेम्परेचर को इसमें हम कम कर देते हैं और प्रेशर को बहुत ज़्यादा हम बढ़ा देते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगी, जैसे हमारे घर में जो वो आते हैं सिलेंडर आते हैं, जो HP गैस रहता है, उसमें हम यही करते हैं कि टेम्परेचर को कम करके हाई प्रेशर पे उस गैस को उसमें सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था कि इतना ही था। हमने अपने स्टार्टिंग से फिर से मैं दिखा देती हूँ एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ से देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के बारे में हमने जाना कि मैटर क्या, हमारे आसपास यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें जो भी स्पेस कवर करती हैं या जगह लेती हैं, जिनका मास होता है, वो हमारे सारे मैटर आते हैं। ठीक है, वो सारे मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैटर को अगर मैं बताऊँ तो उसमें 5 होते हैं, जिसमें से कि सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको पता होगा। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो कि प्लाज्मा भी होता है और बोस, आइंस्टीन, कंडेंस्ड होता है। तो सॉलिड में जैसे मैं आपको बता दूँ कि लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको आप तोड़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट किए होते हैं, बहुत ही पास-पास होते हैं। लिक्विड रहता है ना, लिक्विड में वो उसके पार्टिकल जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन थोड़े दूर-दूर होते हैं। ठीक है, इसीलिए लिक्विड को हम जिस भी बर्तन में डालेंगे उसका एरिया कवर कर लेता है। और गैस होता है, गैस में जो है वो पार्टिकल काफ़ी दूर-दूर होते हैं।
ठीक है। और प्लाज्मा का जो होता है, मैंने बताया था आपको, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है प्लाज्मा को, ठीक है। बहुत ही उच्च तापमान इसका रहता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये प्लाज्मा मिलता है हमें, ठीक है। और बोस आइंस्टीन का जो है वो अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। तो हमारे ये 5 स्टेट होते हैं मैटर के। और फिर हमने नेक्स्ट इसका हिंदी में भी आपने देख लिया होगा परिभाषा जो भी है। और उसके बाद जो है आपको मैंने ये चेंजेस बता दिए कि इसका जो चेंज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, लिक्विड से गैस जो भी होता है। और फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हमारा जो भी चेंज होता है वो सब आपने देख लिया। उसके बाद उसका ये डेफिनेशन वगैरह आपने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं क्या है स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें कि हमने सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों का देख लिया है कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो है टाइटली पैक्ड होते हैं टुगेदर, यूजली इन अ रेगुलर एंड वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। मैंने आपको ये बता दिया था कि सॉलिड में जो होते हैं वो जो उसके मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही टाइटली, बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही एक दूसरे को बहुत ही पकड़ के अट्रैक्ट करके रखते हैं। और सेम लिक्विड होता है, are still tightly packed but as well as vibrating, they can move over and in between one another। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होता है एकदम पास पास होता है, तो ये इनके जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताऊँ, तो जैसे अगर हमारे पास ये एक ये बॉक्स है, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये एक दूसरे को बहुत ही पास पास है और एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हैं, ये इनको। तो इनको मूव करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इनके पास कोई भी जगह नहीं है कि ये इधर उधर मूव कर सके, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है। बट इन लिक्विड लिक्विड में मैं आपको बता दूँ, लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं थोड़े दूर होते हैं, तो ये इसकी कंपैरिजन थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। और यही गैस में देखूँ तो इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल आर स्पेस्ड आउट रिलेटिव टू वन अनदर एंड आर मूविंग अराउंड द रैपिड रैंडम मोशन। तो गैस जो होता है, गैस के पार्टिकल जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है कि इसमें जो गैस के पार्टिकल हैं ये काफ़ी दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू सॉलिड और लिक्विड। तो इसके पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से मूव कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम अपना अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे, जिसमें कि हमारा है जिसमें कि हमारा एसिड बेस और सॉल्ट है। तो अभी हमने एक मोटा मोटी क्या कहते हैं उसको इंट्रो, हमारा केमिस्ट्री का जो बेस होता है जिसका एक इंट्रो ले लिया है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, और चीज़ें समझ ली हैं। अब आगे से नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना एसिड बेस, सॉल्ट, फिजिकल केमिकल चेंजेस और मेटल नॉन मेटल जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सब हम कवर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एक एक टॉपिक को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए अच्छा वेट करिए। आप जितना ज़्यादा हमें मोटिवेट करेंगे हम उतनी ही अच्छी वीडियो, उतने अच्छे कंटेंट लाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए देखिए।